मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को समाधान यात्रा के दौरान कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के पढ़ौती में पहुंचे। भारी संख्या में लोगों की भीड़ अपनी समस्याओं का आवेदन देने के लिए उमड़ पड़ी। इस बीच मुख्यमंत्री जब गुजर रहे थे तो एक बीएसएससी के छात्र ने उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि बीएसएससी के सभी पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने दीप जलाकर औरंगाबाद के 3 दिवसीय देव महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में देव मंदिर को प्राचीन मंदिर बताते हुए लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध की विचारधारा को लोगों के समक्ष रखा। औरंगाबाद के 3 दिवसीय देव महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर बॉलीवुड के प्रख्यात सिंगर अभिजीत मंच पर गाना गा रहे थे। इस दौरान मंच पर पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी अभिजीत के साथ एक के बाद एक 3 गाने गाए। आपको बता दें कि देव महोत्सव के मौके पर मुंबई समेत कई जगहों से कई बड़े कलाकारों को बुलाया गया, जो कि 3 दिनों तक अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश की सरकार लंगड़ी सरकार है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि बिहार का विकास तब होगा जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जब वो कहे हैं आपको तो हम पूरा भरोसा और विश्वास दिला सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जरूर होगा। अभी की जो तेजस्वी यादव की स्थिति है वो पूर्ण सरकार में नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूं, लंगड़ी सरकार है। ये गठबंधन की सरकार है, हुकूमत है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि उदय नारायण चौधरी वर्तमान में आरजेडी के नेता हैं। पहले इनकी आत्मा जनता दल यूनाइटेड में थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक आरजेडी लंगड़ी सरकार के साथ गठबंधन की है। ऐसा बोलकर वो अपने दल के नेता को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में नेता हैं। पहले उनकी राजनीति में आत्मा जनता दल यू में था, तो वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये अपने दल के नेतृत्व को ही चुनौती दे रहे हैं ना। महागठबंधन बना जिसमें राष्ट्रीय जनता दल महत्वपूर्ण भूमिका में है, और उस पार्टी ने जो फैसला लिया, उनके नेता ने जो फैसला लिया, वो एक लंगड़ी सरकार का वही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप पार्टी के अपने राजद के नेतृत्व पर ही, लालू जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुबारक हो आपके समझ का माननीय उदय नारायण चौधरी जी, जो अपने दल के नेता को ही कटघरे में खड़ा कर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लंगड़ा शब्द पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल से बचना चाहिए। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि सरकार को कमजोर बताने के लिए लंगड़ा कहने की जरूरत नहीं है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक ही थे। गोपालगंज के पंचदेवरी में एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक भी की हो तो मैं फिर से उनके लिए झंडा उठाकर चलने के लिए तैयार हूं। वहीं पीके ने साफ कहा कि लालू नीतीश 32 सालों से सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान इन दिनों गोपालगंज में हैं। बेतिया के नरकटियागंज में अमेरिकी नागरिक समेत 5 लोगों को धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया। सिलाई सेंटर की आड़ में धर्मांतरण कराने को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि जिस जगह से सभी को हिरासत में लिया गया, वहां पर मुबारक मियां लड़कियों का सिलाई सेंटर चलाता है। अब ऐसे में अमेरिकी व्यक्ति का यहां आना कई सवालों के घेरे में है। पुलिस जांच कर रही है।